जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय माँ कैला देवी में। आओ सुनते हैं रक्षाबंधन पूर्णिमा की कहानी। यह त्यौहार सावन के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। पुराणों में कहा है कि एक बार राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और राजा बलि का यश चारों ओर फैल चुका था कि राजा बलि अत्यंत दानवीर हैं। उनके दरवाजे से कभी भी कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता है। यह चर्चा विष्णु लोक तक भी होने लगी। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि हम भी राजा बलि की परीक्षा करते हैं। तब भगवान विष्णु छोटा सा वामन रूप बनाकर राजा बलि के दरवाजे पर आ गए और 3 पग पृथ्वी दान में मांगी। उस समय राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बहुत रोका और कहा कि यह छलिया है, इसको दान मत दो। फिर भी राजा बलि ने अपने गुरु की कोई भी बात नहीं मानी और वामन बने भगवान विष्णु को 3 पग पृथ्वी देने का वचन दे दिया और कहा, प्रभु आप अपने पैरों से 3 पग पृथ्वी नाप लें। तब वामन बने भगवान ने अपने विराट रूप से 1 पग में आकाश, 1 पग में पृथ्वी और 1 पग में पाताल तीनों लोक नाप लिए। राजा बलि हाथ जोड़कर खड़े हुए। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और राजा बलि से बोले कि हे राजन, मैं अति प्रसन्न हूँ आपकी दानवीरता पर, और वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने वरदान मांगा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि मेरा वामन दरवाजे का महल हो और उस सभी दरवाज़ों पर आप खड़े हुए मिलें। मैं जब भी बाहर निकलूं या अंदर आऊं, हमेशा आपके दर्शन मुझे हों। तब भगवान ने तथास्तु कहा और राजा बलि को वामन दरवाजे का महल दिया और भगवान वहाँ पहरेदार बनकर के रहने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी ने चारों ओर खोजा कि भगवान न जाने कहाँ चले गए हैं। तब लक्ष्मी जी खोजती खोजती हुई पहुँची। विष्णु लोक में भी खोजा और सब जगह खोजने लगीं। तब नारद जी से पूछा कि भगवान कहाँ हैं। तो नारद जी ने कहा कि उन्होंने राजा बलि के यहाँ नौकरी कर ली है। तो लक्ष्मी जी ने उनको लाने का उपाय पूछा। फिर नारद जी के साथ में गईं राजा बलि के दरवाजे पर और रोने लगीं। अंदर से राजा बलि आए। उन्होंने पूछा कि बहन क्यों रो रही हो। तब लक्ष्मी जी बोलीं कि मेरे कोई भाई नहीं है, आज रक्षाबंधन है, सभी बहनें अपने भाई को राखी बांध रही हैं, मैं किसको राखी बांधूं। तब राजा बलि बोला, बहन मेरी कलाई पर राखी बांध दो, मेरे भी कोई बहन नहीं है। तब जल्दी से थाली सजाकर लक्ष्मी जी ने राखी बांध दी और मीठा खिलाया। तब राजा बलि ने अंदर आकर के कुछ हीरे मोती बहन को दिए। तो लक्ष्मी जी बोलीं, भैया मुझे यह हीरे मोती नहीं चाहिए, मैं इन्हें कहाँ रखूँगी और क्या करूँगी, मुझे नहीं लेना है। तब राजा बलि ने कहा कि बहन जो तेरी इच्छा हो आज वह मुझसे मांग ले। तब इतना सुनते ही लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई मैं जो मांगूंगी वही पाऊंगी। तब राजा बलि ने कहा कि हाँ बहन, तू जो मांगेगी वही पाएगी। तब लक्ष्मी जी बोलीं कि भैया तेरा यह पहरेदार मेरे मन को भा गया है, सो मुझे इसी को दे दो। तब राजा बलि ने पहरेदार का हाथ लक्ष्मी जी के हाथ में दे दिया। उसी दिन से आज तक रक्षाबंधन का महत्व और भी बढ़ गया। यह त्यौहार बहन भाई का पवित्र त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। भाई अपनी बहन को साड़ी, रुपया,
गहना आदि देता है और बहन के पैर छूता है। बहन आशीर्वाद देती है। यह त्यौहार पर एक रेशम का धागा ही अटूट बंधन है। बहन भाई की रक्षा करती है और भाई बहन की रक्षा करने का वचन निभाता है। यह रक्षाबंधन का त्यौहार हमें आपको सभी को बहन भाई की याद दिलाता है और हमें इस त्यौहार को खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। बोलो भक्त और भगवान की जय। तो यह कहानी मेरी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें।